पीएम मोदी को बीते कुछ सालों में हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही ये कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुओं के वोटों के आधार पर जीतती जा रही है और आगे भी बीजेपी की जीत का यही पैमाना बताया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की कार्यशैली से ऐसा लग रहा है कि आगामी चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि पसमानदा मुसलमानों को लेकर बीजेपी ने अब अपने प्लान पर खुलकर काम करना शुरू कर दिया है और इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के एक बयान ने राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा, जैसे बिरयानी बनने के बाद उसे खाने से पहले हर कोई तेज पत्ता को निकाल कर फेंक देता है, उसी तरह पार्टियां चुनाव के बाद पसमानदा मुसलमानों को साइड कर देती हैं। अब आपको बता दें कि पसमानदा मुसलमान कौन होते हैं और अगर ये बीजेपी के पाले में आ जाते हैं तो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना लाभ होगा। पसमानदा शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है समाज में पीछे छूट गए लोग, और भारत में पिछड़े और दलित मुसलमानों को पसमानदा कहा जाता है। वहीं कुछ जानकार बताते हैं कि जो मुसलमान जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं, उन्हें पसमानदा मुस्लिम कहते हैं। इनमें वो जातियां भी शामिल हैं जिनसे छुआछूत होती है, लेकिन ये हिंदू दलितों की तरह अनुसूचित जातियों यानी एससी की सूची में शामिल नहीं है। अब आपको बताते हैं कि हिंदू वोटर्स का भरपूर समर्थन मिलने के बाद भी बीजेपी को मुसलमानों को लुभाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल साल 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री तो बने, अब मोदी सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें CAA, 3 तलाक, कश्मीर से धारा 370 हटाना और अयोध्या राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करवाना रहा है। इनमें से सभी मुद्दों पर देश के एक वर्ग ने अपना विरोध जताया था और अब धीरे धीरे भारत समेत दुनिया भर में बीजेपी की पहचान एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में होने लगी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि के लिए ठीक नहीं बताया जा रहा है। और अब 2024 बीजेपी के लिए एक ऐसा मौका है जब पार्टी अपनी इस छवि को सुधार सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी तमाम तरह के सम्मेलन और यात्राएं मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए कर रही है। इस मामले पर पॉलिटिकल साहूकार बताते हैं कि पसमानदा से जुड़े इस तरह के कार्यक्रम और इसने यात्रा से बीजेपी को काफी लाभ हो सकता है। इसलिए क्योंकि पसमानदा की एक शिकायत रही है कि अशराफ लोग सत्ता में रहते हैं। पसमानदा की इस शिकायत को दूर कर बीजेपी इस समुदाय के कुछ लोगों को अपनी ओर खींच सकती है। इसके साथ ही इसे एक पंथ दो काज कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां एक ओर पसमानदा समुदाय की मांग पूरी होगी और वो बीजेपी से जुड़ेंगे, वहीं बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे एक उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।